दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो हर रोज़ घटित होती है, हर किसी के साथ लगभग होती होगी। आज का हमारा मुद्दा रहेगा आरक्षण। कहते हैं कि आरक्षण खत्म क्यों नहीं हो रहा। हम तो इसके पक्ष में आरक्षण खत्म कर दो महाराज। क्यों कहते हैं आरक्षण रखा जाए। एक शर्मा जी हमें मिले, हमें अच्छे से जानते हैं, काफ़ी पहले से मिलते जुलते रहे हैं। तो वो बैठे और कहने लगे, सर आप बहुत ज़्यादा मतलब इस पर बात करते रहते हो, बुद्ध धर्म है और सम्राट अशोक, भीम, संविधान, ये क्या आज इसका क्या चित्र है गया? आज इस चीज़ को कौन मानता है? मैंने कहा अच्छा, आप नहीं मानोगे, आपको जरूरत नहीं ना, जिसको जरूरत है वो मानता है। कह रहे आरक्षण अब क्या जरूरत है, आरक्षण क्यों होना चाहिए? मैंने कि अच्छा कैसे? कह रहे अब सब लोग एक साथ बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, क्या ज़रूरत है ऊंच नीच और इसको पैदा करने की? तो मैंने कि हम तो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम कहते नहीं आरक्षण खत्म हो, लेकिन आप लोगों ने जो जुल्म ढाए हैं उसका क्या कोई सिस्टम जान पाया आपने? आपको पता ही नहीं कि आरक्षण होता क्या है और आरक्षण इनको क्यों दिया गया। पहले तो इस चीज़ को समझा जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आरक्षण ओबीसी SC ST को क्यों आखिर दिया गया। आप बताइए, मनुस्मृति के हिसाब से शूद्रों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। ब्राह्मणों ने हजारों साल तक शूद्रों को नीच बना करके रखा हुआ है। मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी और दिन में निकलने की इजाज़त नहीं थी। पिछवाड़े पे झाड़ू बांधा जाता था, आगे घड़ा बांधा जाता था। ये सब किसने दिया? ठीक है आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जो इतने साल तक ये गुलाम बने रहे हैं, इनको गुलाम बना के रखा है, तो इनके लिए क्या कहो? इसका कुछ नहीं है। तो आज हम कह रहे कुछ न करो, तो इतना कह दो, इतना कर दो कि मंदिरों में जो ब्राह्मण बैठे हुए उसकी जगह शूद्र को बिठा दो, किसी SC ST को बिठा दो, वहाँ पूजा पाठ करने के लिए इनको इजाज़त दे दो। मगर ये नहीं करेंगे। तब जाके पीछे हट जाते हैं और कहते हैं आप अनहोनी बात करते हो, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है भाई, वो कैसे सर्वश्रेष्ठ हो गया है? उन्होंने शूद्रों को इतने समय से पढ़ने नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे शूद्र इतने बेवकूफ़ हैं, इनको मैं बेवकूफ़ ही बता रहा हूँ कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से पूरा फायदा उठावे, पढ़ने लिखने की इजाज़त देगी संविधान में। गीता, रामायण और महाभारत ये सब पढ़ेंगे तो महाभारत ही करेंगे और क्या करेंगे। ये कभी अच्छी बात सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, कर नहीं सकते, अपने बच्चों को समझा नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने कभी अपने बच्चों को बताया है कि संविधान है क्या, आखिर इसको क्यों पढ़ना चाहिए, इसने अधिकार हमें किया क्या दिया है? तो जैसे ही हमारे शर्मा जी हैं, उनको मैंने इस तरह की चीज़ें बताई कि ये इस तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है, इतने सालों से उनको नीच बना के रखा हुआ है। उनको पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी, दिन में निकलने की इजाज़त नहीं थी, खाने पीने का अधिकार नहीं था, जूता चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कपड़ा भी पहनने का अधिकार नहीं था। अगर इनका वेद कोई पढ़ ले तो कानों में गर्म शीशा पिघला के डालो, और अगर कोई सिस्टम को कोई देख ले तो उनकी आंखें फोड़ दी जाए, जीभ काट ली जाए अगर कोई इनके मतलब उच्चारण करे किसी प्रकार का वेद पुराण का। तो जब इन्होंने हमें इतने साल तक इन चीज़ों से वंचित रखा है, क्या इनको नहीं वंचित रखा जाए? अभी संविधान में तो खैर बराबरी का हक दे दिया है, बाबा साहब ने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया है जो इनको संविधान में बराबरी का हक दिया है। नहीं तो बराबरी का हक नहीं, इनको वही बदले की भावना के हिसाब से ही इनको उतने दिन के लिए इनको भी शुद्ध बना के रखा जाता, तो इनको पता चल जाता शूद्रों को दर्द क्या।
जो शूद्र इस टाइम दर्द अपना झेल रहे हैं, जो इतने सालों तक गुलाम बने रहे हैं, और इनके जाकर के गुलामी के कारण ही इनके सिस्टम को उन्होंने फॉलो किया, डराया, धमकाया और मार पिटाई भी की इनकी। यहाँ तक कि समानता का अधिकार नहीं इनको दिया है। समानता का अधिकार कहाँ था? आप देखिए, आज भी घोड़े पे चढ़ने की, घोड़ी पे अगर बैठते हैं, दूल्हा जाता है तो उसकी मूंछ काट ली जाती है। बच्चा अगर घड़े से पानी पी लेता है तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो इनको, ब्राह्मणों को क्या मतलब दिमाग नहीं है क्या? सुझाई नहीं इनको पड़ता है कि हमने कितने इन पे जुल्म ढाए हैं, और इन्होंने तो हमारे साथ कोई अत्याचार किया ही नहीं। इन्होंने इतने अत्याचार किए, इनके गिराने के लिए बैठ जाए भाई साहब तो जीवन कम पड़ जाएगा। और आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अनपढ़ बने हुए हैं, गंवार बने हुए हैं। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा हमारा धोखा दिया है, तो बाबा साहब ने कुछ सोच के ही कहा होगा इस बात को। तो दोस्तों, बड़ी सारी समस्याएं हैं। समानता का अधिकार नहीं दिया। मंदिर में ब्राह्मण ही क्यों पुजारी है, इनको बिठा दिया जाए। मनुस्मृति में नीच बनाकर रखा गया है, बिल्कुल मतलब दिन में निकलने का अधिकार नहीं था, इनको घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था। जिस कुएं में ब्राह्मण पानी भर रहे हैं वहाँ से भरने का, पीने का अधिकार नहीं था। इन्होंने क्या कम जुल्म ढाए हैं? इनके जुल्मों की अगर पूरी लिस्ट तैयार की जाए तो भाई साहब जीवन लग जाएगा पढ़ने में। इन सारे लोगों ने इतने जुल्म ढाए हैं। और समानता, हम कब कहते हैं कि समानता मत करो, समानता लाओ ना। कभी आपने सोचा है अपनी बहनें बेटियों की शादी जो है ना शूद्रों में करके दिखाओ, तब पता चलेगा समानता आप ला रहे हो, बड़े समानता वाले बनते हो। समानता दिखाओ ना, करके दिखाओ, कैसे समानता आएगी? आप समानता चाहते नहीं हो, बकवास करते हो, बकचोदी करते हो, ऐसे थोड़ी समानता आती है। कभी आपने समानता पे चलने का अधिकार दिखाया है? और किसी शूद्र के साथ बैठ के भोजन किया है? अपने शूद्र के घर में बुलाया है किसी को? आज अगर जितने हमारे मतलब शूद्र समाज के या एससी समाज के लोग हैं, बड़े खुशी से मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो इनको शर्म नहीं आती है? समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसी पूजा पाठ कर रहे हैं। और क्या कभी गलती से ये बता देना कि हम जमादार हैं, हम जाटव हैं, हम शूद्र हैं, हम धोबी हैं, हम धानुक हैं, इस तरह से अपनी हिस्ट्री वहाँ पे बता देना, तो आपको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होगी दोस्तों आज भी। और पहले तो आपने देखा ही था कि इनको मंदिर में जाने की कोई इजाज़त नहीं होती थी। तो इतिहास जो है वो गवाह है। और हमारे ही लोग हैं जो आज बहस करने लगते हैं कि भाई साहब बाबा साहब ने क्या दे दिया। दोस्तों, दुख होता है और आँख में आंसू आ जाते हैं जब इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। हमारे ही लोग हमसे कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दे दिया। बड़ा कष्ट होता है। कष्ट इसलिए होता है कि आज जो आप बाइक लेकर के घूम रहे हो, हेलमेट लेकर के जा रहे हो, सब जगह समानता का अधिकार आपको मिला है, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है, स्कूल जाने का, स्कूल बैठने का, शिक्षा पाने का, किसी मंदिर मस्जिद में जाने का अधिकार मिला है, तो बाबा साहब की बदौलत मिला है। इस चीज़ को कतई मत भूल जाना दोस्तों। एक नहीं हजारों ऐसी बातें हैं। शूद्रों को क्यों घड़ा और झाड़ू बंधवाया गया? कभी ये ब्राह्मण से कहा जाए कि एक साल तुम भी बांध के देख लो ना, तो पता चल जाएगा। रात को 4 बजे से पहले शूद्रों को अंदर घुसने की इजाज़त थी, बाहर निकलने की नहीं। और उनके जो पिछवाड़े पे झाड़ू बांधा जाता था, इसलिए कि ये जो चल रहे हैं इनके निशान जो पैरों के वो मिट जाए। ये इतने नीच बना दिए इन्होंने, इतने इनके लिए जितना भी क्या कहें, कोई शब्द ऐसा नहीं जो इनके लिए हम प्रयोग करें। आप संविधान का दौर है, हम ज़्यादा आप शब्द या ऐसे शब्द नहीं बोल सकते जो इन्होंने किए हैं। और घड़ा बांधा जाता था कि जहाँ पे आप मतलब बाई चांस थूकना चाहो तो उस घड़े में थूको, अपने घर पे ले जाओ। ये जगह
जहाँ घूम रहे थे जंगल हो, जंगल भी अब अपवित्र हो जाता था इनके थूकने से। इन्होंने इतनी पाबंदी, इतना तो हमारे ख्याल से आज जेलों में भी प्रताड़ित नहीं किया जाता लोगों को। आप समझ रहे होंगे जेल में इतनी कहाँ प्रताड़िता मिलती है, इतने कष्ट वहाँ नहीं मिलते हैं जितने इन लोगों ने कष्ट दिए हैं। और इन लोगों को कुछ अगर धन संपत्ति रखने की इजाज़त नहीं थी। जब आपको धन संपत्ति रखने की इजाज़त ही नहीं है, अंदाज़ा लगाइए, आज आपके अगर पास पैसे नहीं हो तो क्या कर सकते हैं? बहुत दिक्कतों का सामना किया है। पैसे रखने की इजाज़त नहीं थी, पैसे रखने की इजाज़त इनको थी। आप अगर इनका कोई काम करते हो उसके बदले थोड़ा बहुत कुछ दे देते, अनाज वगैरह में छुट्टी। आप भैंस रख नहीं सकते, भैंस रखो, दूध उनको दो। अगर आपने खेती में कुछ किया है, पहले तो कर नहीं सकते, अगर बाई चांस किया है तो उनको दे के आओ। मेरे देखते देखते हुए 40 साल, 45 साल, 50 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि हमारे अगल बगल में बहुत सारे ऊंच कास्ट के लोग रहते थे। हमारे गांव के अगल बगल गांव हैं, तो हमारे गांव की महिलाएं खुद जा कर के पूरी रात चक्की चला कर के आटा मतलब पीस कर उनके घर पे दे के आती थी। और वो लोग शाम को गेहूँ या मतलब जो है कि मक्का, ज्वार, बाजरा, बहुत सारे अनाज पहले होते थे, खाए जाते थे, तो वो दे जाते थे शाम को, और सुबह तौल के उनको दे के आओ। अंदाज़ा ये लगाओ, अगर बाई चांस कम हो गया तो आपको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। दोस्तों, ये इन्होंने इतने बड़े जुल्म ढाए हैं शूद्रों पे, और आज कहते समानता। वाह भाई वाह, क्या बात है! समानता, ऐसी समानता आती है? समानता लाना चाहते हो ना, तो अपनी बहन बेटियों की शादी करके देखो एक बार, किसी शूद्रों के साथ में, SC ST OBC के साथ में, आपको समानता का पता चल जाएगा क्या समानता होती है। समानता देखा है आपने किसे कहते हैं? आपके अंदर समानता वाला खून है? आपके अंदर समानता वाली भाव वेशभूषा है? क्या बात करते हो! तो इस तरह से दासी प्रथा, दासी प्रथा क्या थी दोस्तों? हमारी शूद्रों की बहनें बेटियां ये बड़े हिसाब से दासी बनाते थे, और अपने मंदिरों में कुंवारी लड़कियों को ले जा करके दासी प्रथा, उस बेटी को या बहन को दासी बना दिया जाता कि देवदासी है ये, तो उसको जाकर के मंदिर में रखा जाता था। ये देह व्यापार उसके साथ करते थे। व्यापार क्या किया जाए, बलात्कार कहा जाए, सीधा ही करते थे। और इनके जो आने वाले रिश्तेदार वगैरह और जो भी पंडा पुजारी आते थे वो भी जाकर के रात गुजारते थे, उसके साथ अयासी करते थे। और ये सिलसिला बरसों तक चलता रहा। जब वो बच्चे उससे मतलब वो बच्ची उससे प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो उस बच्चे को, जो उससे बच्चा पैदा हो जाता था, उसको हरिजन का पुत्र कहा जाता। दोस्तों, इन्होंने इतने जुल्म नहीं ढाए हैं। और हमारी ही बहनें बेटियां जब शादी होकर के जाती थीं अपने ससुराल, तो सबसे पहले इनके यहाँ जाकर के इनको शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। 3 से 5 दिन तक इनके साथ रात गुजारनी पड़ती थी। तो बताइए, इन्होंने इतने अत्याचार किए हैं, और आप इनसे एक एक बदला गिन के लोगे तो कैसे ले पाओगे? ले सकते हो? आज दौर संविधान का है, आज दौर संविधान का है। संविधान में ही समानता का अधिकार दे दिया है, लेकिन ये समानता कितनी मानते हैं आप? आज भी देख लो, कौन सी समानता की बात करते हैं? कहीं समानता आपको दिखाई दे रही है? आए दिन संविधान को फूंकने की बातें आती हैं, संविधान को जलाने की बात आती है, और बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ जाती हैं, सावित्री बाई, इन सब की क्या नाम मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। क्या है ये? तो क्या नाम, इनसे क्या कहा जाए, एक इनसे क्या उम्मीद रखी जाए? आप आज भी उम्मीद रखते होंगे कि ये शायद मेरे साथ अच्छा करेंगे। दोस्तों, कभी अच्छा नहीं कर सकते ये, ऐसा मुझे इनके ब्लड में लग रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने इतने जुल्म ढाए और मानने को तैयार नहीं है। और समानता की बात करते हैं। समानता की बात ये है कि चलो ठीक है, हमने आज किसी को 10 रुपये दे दिए, तो क्या हमें 1 साल बाद 10 रुपये मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? हमारे अधिकार क्षेत्र की तो बात है, 1 10 के 12 तो मिलने चाहिए। तो इन्होंने जितने जुल्म ढाए हैं हम लोगों पर,
जितने भी जुल्म ढाए हैं उसके 1.5 गुने तो हो जाने चाहिए। तो इनको भी उसी चीज़ से वंचित कर दिया जाए, शिक्षा से, नौकरियों से, पढ़ाई से, और इनको भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जाए, तब इनको समझ में आएगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, माफ़ी चाहूँगा, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और किसी को हम बुरा भला नहीं कहना चाहते हैं, ये संविधान के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपनी बात करना चाहते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, PMDA साक्या यूट्यूब चैनल, धन्यवाद। ये बहुजन चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।